नमस्कार। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, जी हाँ, उन सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये कृत्य किया है। आपसे हाथ जोड़ा गया था, विनम्र निवेदन किया गया था। 8-10 बार तो मैंने आपको शॉर्ट्स में हाथ जोड़ा, विद्यार्थियों ने हाथ जोड़ा, पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, फिर भी आंखों में आपके सुअर का बाल था। आज सच में मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है, सच में बहुत तेज गुस्सा आ रही है। बचपन में एक सुना था ना हम खेलेंगे ना, है ना, खेलेंगे नहीं तो और खेल बिगाड़ेंगे भी, ऐसे कुछ था ना हम खेलेंगे और ना हम खेलने देंगे, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। कुछ ऐसी विचारधारा के लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जिन्होंने आज बहुत तेज हमारा खून खौला दिया है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि यार मानवता सच में खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, दया नाम की चीज ही मर गई है आपके मन से। चलिए मैं आपको बता देता हूं किस पर बात कर रहा हूं। ये लेखपाल का नोटिस जारी हुआ है, अभी लेखपाल के नोटिफिकेशन पर बात कर लेंगे, लेकिन इस पर जो मेन मुद्दा है जिस पर मैं आया हूं उसको समझ लीजिए बस। बहुत मिन्नतों बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स होता है उसका, पेट क्वालिफाई करो, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और फिर इसके बाद आपका पेपर होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर पेपर री एग्जाम होगा, फिर इसके बाद आपका 3-4 साल बाद फिर से पेपर होगा, और फिर से आपका कुछ धांधली वाला पार्ट आएगा, फिर कहेंगे पेपर फिर से लीक हो सकता है, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। फिर इसके बाद यही नहीं, फिर कोर्ट केस होगा, फिर क्वेश्चन पर आपत्ति जताई जाएगी, फिर हर एक क्वेश्चन की डेट चलेगी, है ना, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला होगा, लेकिन कोर्ट केस में सब उलझे रहेंगे, फिर विद्यार्थी धरना देंगे, धरने में लोगों को चोट लग जाएगी, मारपीट हो जाएगी। रात में 1:30 से जब मैं अध्यापक भी उसमें लगेंगे, जब मैं आ रहा था समीक्षा अधिकारी वाले धरने से, तो मुझे लेखपाल वाले विद्यार्थी सारे रात में मिले झुंड बनाकर, है ना। तो फिर इन सब के बावजूद आपको पता है ना कि जैसे रिटन एग्जाम हो जाता है, तो रिटन एग्जाम के बाद जब डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि डीवी स्किप कर दीजिएगा। डीवी स्किप अभियान चलाते हैं कि कृपया करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसी एक घर का दिया जल जाएगा आपको, है ना। आप तो पहले से कहीं ना कहीं बिजी हैं, या फिर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो जो विद्यार्थी पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड था, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड था, है ना, उसने भी ये एग्जाम दिया, बहुत बढ़िया बात है, आप एग्जाम दीजिए, आप अपने आप को रेस में बना रखिए। लेकिन आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने तोप मार ली, इसके बावजूद भी आप डीवी देने गए, और डीवी देने के बाद आपने क्या किया आपको खुद अंदाजा नहीं हो रहा है, खुद अंदाजा नहीं हो रहा। शायद मेरी वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो कि आपने क्या किया है। बच्चों, 8,085 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 7,897 लोगों को सफल घोषित किया गया था। 7,897 लोग सफल घोषित किया गया था। फिर इसके बाद आपको मैं बताऊं, पता है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? आपको बताऊं कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? तो जो ज्वाइनिंग किए हुए लोग हैं उनकी संख्या है 6,164। तो 7,897 लोगों में से ज्वाइन पता है कितने लोगों ने किया? सिर्फ 6,164 लोगों ने, 164 लोगों ने। सोचिए, मतलब 1,700 लोगों के आसपास ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया पास होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो कहीं और लगे हुए होंगे। अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो पेट 2022 से वैकेंसी आई थी लेखपाल की 8,085 पदों पर, जिसमें 7,897 पदों पर लोग घोषित किए गए थे। फिर स्टे लग गया था, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, स्टे लग गया, केस हुआ, केस जीता गया, नियुक्ति पत्र देने की बात की गई। फिर इसके बाद मैं और बताता हूं इसके बारे में कि कुल आवेदन इसमें 13,90,305 लोगों ने किया था। समझ रहे? 8,085 पदों के लिए बच्चों, 8,085 बच्चों पदों के लिए 13,90,305 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ पेट के कटाव के माध्यम से 2,47,667 लोग सेलेक्ट हुए थे। यानी एक सीट पर जो योग्य दावेदार थे, जिन्होंने पेट का कटाव क्लियर किया था, वो अपने आप में योग्य होंगे कि नहीं होंगे? एक सीट पर लगभग 30 विद्यार्थियों का कंपटीशन था। जब सिर्फ योग्य विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है ना, सिर्फ योग्य विद्यार्थियों को, तो एक सीट पर 30 विद्यार्थियों का कंपटीशन मोर देन इनफ होता है। भीड़ को हटाकर जब सिर्फ योग्य व्यक्ति शामिल किए जाते हैं,
तो 30 में से कोई एक ही बच्चा सेलेक्ट होने वाला था। ज्वाइन कितने लोगों ने किया? मात्र 6164 यानी 6164 लोगों ने, अर्थात 1733, 1733 सीटें। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी कैसे आती है? 400 वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 800 वैकेंसी, 700 वैकेंसी, इतनी तो वैकेंसी आती है सिर्फ। उसमें पेट का कटाफ इतना हाई जाता है, उसमें से इतनी बड़ी वैकेंसी खाली रहेगी, 1733 वैकेंसी। समझिए, जबकि कितनी बार मिन्नतें की गई थी, कितने पोस्टर, कितने मतलब सब कुछ आपने देखना। भी फॉरेस्ट गार्ड का हमारे स्टोरी पे जाएंगे तो फॉरेस्ट गार्ड का कम्युनिटी पोस्ट पे लगा है, हाथ जोड़कर कृपया करके टीवी है ना स्किप कर दीजिएगा, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीजें। यानी अगर 1733 को 30 ने गुणा कराया तो 51,990 विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल योग्य थे जो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। इन्हीं 51,990 लोगों का सपना तोड़ के रख दिया। ये भी क्या योग्य नहीं थे जो शॉर्ट लिस्टेड होते? ये भी योग्य थे। रीजन देखिएगा, कुछ रीजन मैं आपको बताता हूं। मेरे पास भी इंटरव्यू देने आए थे, पहले से पुलिस में सिलेक्टेड थे, लेखपाल में भी सिलेक्ट हो गए, हमसे पढ़े थे। हमने कहा बढ़िया बात है बेटा, आप अपने हमसे पढ़ा है, आप हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, आप हमसे आशीर्वाद लेने आए हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा ज्वाइन करोगे? मैंने कहा ज्वाइन करोगे? कह रहा हाँ सर ज्वाइन करेंगे। अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो बहुत गलत किया उन्होंने। जितने भी मेरे जानने वाले थे जो लेखपाल में सिलेक्ट हुए थे या फिर कहीं और पोस्टेड थे और लेखपाल का पेपर दे के आए, और जब उनका डीवी लगा हुआ था तो उन्होंने पूछा भी था कि सर, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते कॉल सेंटर पर, मैम डीवी के लिए क्या ले जाए, सर डीवी के लिए क्या ले जाए, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब का डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी यहां से आप लोग को हेल्प की जाती है। मैं कुछ रीजन बताता हूं, शायद आपको समझ में आया। कुछ रीजन में ताने कसना, ताने कसना समझ रहे हो क्या है? बच्चे का रिटर्न निकल गया है, रिटर्न निकलने के बाद उसने कहा कि अबे भाई मेरा रिटर्न निकल गया लेखपाल में, मेरा रिटर्न निकल गया इसमें, मेरा रिटर्न निकल गया उसमें, तो पता है ताने क्या कसते हैं? रिटर्न निकालना कौन सी मुश्किल बात है, रिटर्न तो हमने भी कई बार निकाला है, दिल्ली पुलिस का निकाला, एसएससी जीडी का रिटर्न निकाला है, फाइनल सिलेक्शन लेकर दिखाओ तो माने। और वो ऑलरेडी कहने कहीं पोस्टेड है, लेकिन लोगों ने टॉन्ट दिया, फाइनल लेकर दिखाओ तो माने। तो लोग फाइनल नतीजा ये है कि खाली हो गई वैकेंसी 1733। ये टॉन्ट कौन देता है? आप ही लोग देते हैं, आप ही लोग लोगों को उकसाते हैं। दम है तो फनल करके दिखाओ, रिटर्न तो सबका निकल जाता है, कट ऑफ में तो सबको ही आ जाता है। ना उसने अपनी लेने दी और ना तुमको लेने दी। ये मैं की भावना जा ही नहीं रही है। मैं की भावना पता नहीं कब जाएगी। मैं कितना होशियार, मैं कितना होशियार, मैं कितना बलवान, है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं की भावना जा नहीं रही है। एक नौकरी कर रहे हैं, दूसरी नौकरी भी करनी है, खुशी नहीं है उस नौकरी से। खुशी अंदर से आती है बच्चों, अंदर से। तुमने क्या उखाड़ लिया? हमसे भी पूछ लेते हैं, हमसे भी पूछ लेते हैं तुमने क्या उखाड़ दिया? बच्चों हमने कुछ नहीं उखाड़ा, और भगवान ना करे हम किसी का कुछ उखाड़े, ऐसी कोई नौबत आए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते ना कि तुमने क्या उखाड़ दिया, तो मैं बस एक छोटा सा मतलब, जब शायद यूट्यूब आया आया होगा उसी समय के दौरान है, मैं यूट्यूब आने के बाद मैं उस समय सिर्फ गाना वाना सुनता था। किसी ने कहा यार क्लास का वीडियो उठा के डाल दो, और मैंने क्लास का वीडियो उठा के डाल दिया। आज से 6 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की। 7 साल पहले की बात है बच्चों, और मुझे 13 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। पता नहीं मैंने क्या उखाड़ लिया। ये 13 साल में मैंने इतना तो उखाड़ ही लिया होगा कि मैं कि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ा कर आपका सिलेक्शन दिला पाऊं। ये जो भीड़ देख रहे हो ना, मेरी क्लास कभी देखिएगा उठा के, भीड़ देख रहे हो ना, एक क्लास में 1300 बच्चे, 800 बच्चे, 900 बच्चे, ऐसे झुंड का झुंड बना रहता था। कुछ तो खास होगा ना, कि इनको लग रहा होगा कि मैं सर से पढ़कर उखाड़ दूंगा किसी ना किसी का, जिसका चाहेंगे उसका कुछ ना कुछ उखाड़ लेंगे। मैं अपने आप को क्या प्रूफ करूं? अब मुझे प्रूफ कभी करना रहता नहीं, मैं कभी करता भी नहीं हूं। कभी देखिए, अगर 6-6 साल पुराने, 5-5 साल पुराने वीडियो पड़े होंगे व्हाइट बोर्ड पर, छोटा छोटा। जब कोरोना के बाद आ गया तो मैंने फिर अपना पढ़ाना वढ़ाना बंद कर दिया, कोरोना के टाइम आराम से।
वरना बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, झारखंड, कानपुर, हर जगह पढ़ाया है। कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन होंगे, वो जानते हैं, वो देख भी रहे होंगे। आजकल कुत्ता बिल्ली की एक दौड़ शुरू हुई है, कैट एंड डॉग रेस कहते हैं क्या, कैट एंड रैट रेस कहते हैं, जो भी है। अध्यापक भी छात्र होड़ में शामिल हो गए कि कौन बेस्ट अध्यापक है। अब लोग अपना अपना पढ़ाना पढ़ाकर दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं, वो कब गलती करेगा तो उसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको वायरल कर दें, उसकी बेइज्जती कर दें। तो बचपन में सुना था और फिर लगातार सुनते चले आए हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। अध्यापकों से बच्चों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तुमने क्या उखाड़ा, तुमने किसमें सिलेक्शन ले लिया। भाई अध्यापक तो विषय का होता है ना मेरे बच्चे। मुझे अगर एक अच्छा छात्र अध्यापक बन सकता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अध्यापक वापस छात्र मोड पे नहीं आ सकता। जैसे एक बार दूध से दही बन जाए तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते, क्योंकि दूध से अब जब चाहे तब दही बना सकते हैं। तो एक बार आप छात्र से अध्यापक बन गए और वो सारी शैलियां आपने अध्यापक वाली प्राप्त कर ली, तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े अध्यापक हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैं कह दूं कि सर आज आपसे आपसे आप मैथ पढ़ाइए, क्योंकि मैं आपको तभी मानूंगा, अरे भाई मैंने एमए किया, डबल एमए किया, पीएचडी किया, किस लिए किया, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं, ये देखिए मेरी डिग्री, मेरी देखिए ये वो, नेट क्वालिफाई होगा तो मैं पूरी डिग्री छाप दूं। एक बार मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल हुई, मेरी तीसरी रैंक थी, तो तीसरी रैंक पहला कब की, 2016-14 पता नहीं मुझे, मैंने डाला भी था एक वीडियो, शायद पढ़ा भी होगा। मुझे उस दिन बड़ा गिल्ट हुआ कि यार मैंने ये क्या कर दिया। मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, मुझे किसी गलती नहीं निकालनी, मुझे इस होड़ में शामिल नहीं होना। और भैया मैं, मुझे माफ कर दो, मैं सच में मैं अध्यापक ही हूं, मैं छात्र नहीं बन पाऊंगा, मैं सिलेक्शन कहां ले पाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मैथ भी चाहिए, सिलेक्शन के लिए इंग्लिश भी चाहिए, सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर भी चाहिए, सब तो चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट क्या जीएस पढ़ के या हिंदी पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा। अगर मैं ही तुम्हारी होड़ में शामिल हो जाऊंगा, फिर मेरे में तुम्हारे में अंतर क्या रहेगा, फिर मैं अपने कंटेंट पे काम कम कर पाऊंगा कि आपके पेपर में क्या आने वाला हो, मैं वो कैसे इस पर काम करूंगा, जब मैं ही आपके चक्कर में पड़कर अपनी चीजों को खराब कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो भी हूं मैं ठीक हूं, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं नहीं कर सकता कुछ। मुझे पता है मैं इतिहास अच्छा पढ़ा लेता हूं, भूगोल अच्छा पढ़ा, जीएस अच्छा पढ़ा लेता हूं, हिंदी पढ़ाता हूं, जीएस हिंदी पढ़ाता हूं, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं इतना ही पढ़ाता हूं। अब मुझे पेपर देने की जरूरत नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने पेपर क्यों नहीं देते हैं, अरे भाई मेरा नहीं मन है पेपर देने का, मेरा शुरू से ही मेरा पैशन था ना, मेरा पैशन था, जुनून था एक अध्यापक बनना, एक अच्छा अध्यापक बनना, कि विद्यार्थी की आंख में वो चमक देखना जिसका भविष्य मैंने बनाया है, वो उसकी आंखों में वो प्यार, उसकी आंखों में वो आंसू जो प्यार के लिए मेरे लिए छलक रहा है, मुझे वो देखने का मन है। मुझे नहीं यार नौकरी करनी, मुझे नहीं कोई फॉर्म डालना, नहीं लेना मुझे कोई सिलेक्शन, ना मुझे तुम्हारी बातों में आना है। जिसको पढ़ना होगा मुझसे पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। मुझे नहीं जानना कि उसके पेपर से कितना फंसा, उसके पेपर से कितना फंसा, मुझे नहीं जानना इस बारे में। मेरे में फंसा कि नहीं फंसा, मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी खुश है कि नहीं है, मैं उतने में खुशी है। 7 लाख 8 लाख का चैनल है, और उस 7-8 लाख में चैनल में जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, वो खुश है हमसे कि नहीं है, बस हमारे लिए उतना काफी है। हमें नहीं करना है एडवर्टीजमेंट, नहीं करता हूं, नहीं लोगों को पैसा दे पाता हूं, नहीं टेलीग्राम पे शेयर करवा पाता हूं, नहीं खरीद पाता हूं किसी को, नहीं 1 लाख का 10 लाख का चैनल खरीद कर उसमें से अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूं, नहीं कर पाता हूं मैं ये, और ना करूंगा। नहीं मैं भीख मांग पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप कोर्स खरीदिए, आप पढ़िए। नहीं पैसा है आपके पास, हम फ्री बैच लॉन्च किया, हमने एसएससी जीडी का फ्री बैच लॉन्च किया, आप उसमें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फ्री मॉक टेस्ट कर दिए, टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो मजबूरियां हैं, मेरी जो परेशानियां हैं, मैं आपके ऊपर क्यों थोपूं। भाई मैंने चुना है ना, मैंने अपना पैशन चुना है कि मुझे अध्यापक बनना था। अगर इसके बाद मेरे पास कोई आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो मैं आपके ऊपर क्यों बोझ बनूंगा कि आप हमको पैसा दो, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है। नहीं कर पाऊंगा मैं कह कर ही नहीं पाऊंगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया, उसके बाद मैं कह दूं, 4 जगह गा दूं, नहीं कर पाता हूं मैं।
यूपी ट्रिपल एससी बच्चे सिलेक्ट हुए, है ना, और कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ, गया इंटरव्यू, लेखपाल वाले विद्यार्थी है, गया इंटरव्यू, नहीं गया ना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे कि यार देखो इन्होंने बच्चे को बुलाया और पढ़ाया और इसका कहीं पैसे दे, आजकल पैसे वाला झाम, मैं पैसा दे पता नहीं क्या पैसे दे के खरीद लेते हैं। लेखपाल वाले विद्यार्थी, इनको पैसे दे के कौन खरीदेगा? यूपीएससी करते समझ में आता भी है, नहीं कर पाता हूं यार मैं अच्छा पढ़ाता हूं, पेपर फंसता है तो बढ़िया बात है। मैं जानता हूं अब भाई 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 13 साल से पढ़ा रहा हूं यार, तो 13 साल से पढ़ा रहा हूं, इतना ही काफी है मेरे लिए, तो इतना ही काफी है भाई। 4-5 साल 6 साल और पढ़ा लूंगा जब तक गले में आवाज रहेगी। आपको पता ही है, जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते जानते, मेरे गले का ऑपरेशन बोल दिया था, मैं 11-11 घंटे 12-12 घंटे लगातार पढ़ाता था, चिल्लाता था, गला खराब हो गया था। आज भी ठंडी में जब तक मैं गर्म पानी नहीं पीता हूं मैं नहीं सही हो पाता है। लेकिन ये बहुत खराब है, टीचर कम्युनिटी आपस में लड़ी जा रही है। एक क्वेश्चन उसने गलत करा दिया, जो गलत करा दिया उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बेइज्जती कर दी। अरे भाई तुमसे गलत नहीं हुआ कभी, बताओ तुमसे गलत नहीं हुआ? ऐसा कौन अध्यापक जिससे कभी गलत नहीं हुआ? हुआ है, सबसे गलत होता है। एक्सेप्ट करिए, इसके बाद आगे बढ़िए, उसको चेंज करिए, बता दीजिए भाई ये गलत हुआ था, है ना, इस बार बेटा सही कर लो, बच्चा सही कर लेगा। अभी यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, हिंदी के इतने नॉर्मल क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के धर दिए। अब मैं बता रहा हूं 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो बच्चों, यूपी पुलिस का आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। इस बार जो पेपर हो रहा है एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मानसिक रुचि नहीं आएगी। 2019 का जैसा पेपर साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछे गए थे, वापस पूछे गए, वापस सेम पैटर्न में बनाया गया। मैंने बता दिया, अरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर कौन नहीं कराया होगा? अब तो मजे लेने शुरू कर दिए लोगों ने कि तुम कुछ बोलो, तुम्हारा वीडियो उठा के कहीं और डाल देंगे, अपने चैनल पे डाल देंगे, उसके चैनल पे डाल देंगे, इस पे चैनल पे डाल देंगे, बूम आ जाएगा, इससे और माहौल खराब हो जाए। लेकिन ये वाला जो माहौल है, भगवान ही बचाए इससे। तो बस बच्चों ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इतना ही है। थैंक यू।